तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आइए आइए पोपट भाई। नमस्ते सपना बेन। नमस्ते दया बेन। वो मैंने आपसे बात की थी ना, ये है पोपट भाई। ओह हेलो हेलो हेलो, आइए बैठिए। थैंक यू। आइए बैठिए। एक मिनट। लड़की ढूंढ रही है। मैं आपका प्रोफाइल देख रही हूँ। कैसा है? आई लव चैलेंजेस। वो मेरा मतलब है कि आपने अपनी प्रोफाइल में लिखा है ना, अच्छा लिखा है। देखिए पोपटलाल जी, दया बेन ने हमें जिस दिन आपकी प्रोफाइल भेजी, हमने उसी दिन 10 लड़कियों को आपकी डिटेल भेज दी है। अच्छा, लेकिन फिर तो धर्म संकट हो जाएगा। क्यों? अगर 10 लड़कियों ने हाँ बोल दिया तो? सॉरी पोपट भाई, एक भी लड़की ने हाँ नहीं कहा। क्यों? हाँ क्यों? वो प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं पतला हूँ। नहीं नहीं तो मैं पत्रकार हूँ, ये प्रॉब्लम है। नहीं, वो तो आपका प्लस पॉइंट है। तो मैं पैसे वाला नहीं हूँ, ये प्रॉब्लम है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या कमी है मुझ में? भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। भाग्य? ओह पोपट भाई बैठिए। देखिए सपना बेन, पोपट भाई का भाग्य आज सुबह ही बदल चुका है। हाँ। देखिए आप चिंता मत कीजिए, हमने कल 3 और लड़कियों को आपकी डिटेल्स भेजी है। सच? तो उनका नाम और पता हमें तुरंत बता दीजिए, हम अभी जाकर उनसे मिल लेते हैं। हाँ बराबर। दया भाभी, पोपटलाल जी, देखिए हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। उन लोगों का जवाब आने दो। अगर वो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ तो पूछ लीजिए, उनका जवाब क्या है? हाँ पूछिए ना। देखिए हम ऐसे नहीं पूछ सकते हैं, जब तक उनका सामने से जवाब नहीं आता है तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यही इंतजार करते हैं। हाँ? मेरा मतलब है बाहर वेटिंग एरिया में। हाँ बराबर है। हाँ दया भाभी, जवाब आने में 2 दिन भी लग सकते हैं और 20 दिन भी। हाँ पोपट भाई, सपना बेन की बात तो सही है। अरे दया भाभी, लेकिन फिर सुबह के सपने का क्या होगा? सुबह का सपना? सपना जी, दरअसल बात यह है कि आज सुबह सुबह मेरी शादी हो गई है। हाँ? ऐसा सपना मुझे आया था, और सुबह का सपना हमेशा सच होता है। दया भाभी की शादी भी सुबह का सपना आने के बाद ही हुई थी, और इनके पति ना जेठालाल, उनकी शादी भी सुबह का सपना आने के बाद ही हुई थी। हाँ और ये बात सच है। हाँ। तो आपको आज ही मेरी शादी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सपना आज सुबह आया ना, और सुबह का सपना हमेशा सच होता है। देखिए सपना जी, आप दिल से ट्राई करेंगी तो हो सकता है कि मेरा रिश्ता तय हो जाए आज ही। और अगर ऐसा होता है ना, तो आपके 7 जन्म मैरिज ब्यूरो को 7 जन्मों का पुण्य मिलेगा। प्लीज आप फिर से ट्राई कीजिए। देखिए आप जिद मत कीजिए। हाँ वो क्या है पोपट भाई, जरा शादी को लेकर भावुक हो गए, मैं समझाती हूँ। पोपट भाई आप जरा शांति रखिए। हेलो या रानी? ओके ओके, सेंडिंग। दया भाभी, मेरे दूसरे क्लाइंट वेट कर रहे हैं। जैसे ही किसी लड़की का पॉजिटिव रिप्लाई आया, मैं आपको फोन कर दूंगी। आपका और पोपट भाई का नंबर है मेरे पास। 1 मिनट, लिख रहे हैं तो जल्दी, थोड़ा जल्दी। ये लीजिए। इतने सारे मोबाइल नंबर? ये मेरे गोकुल धाम के मित्रों के नंबर्स हैं। अगर मेरा या दया भाभी का नंबर ना लगे तो आप इनमें से किसी को भी फोन करके बता दीजिएगा, मुझे मैसेज मिल जाएगा। क्या है ना, आज मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। ओके। तो पोपट भाई चलें? हाँ चलिए चलिए। थैंक यू। आपकी बेटी के लिए रिश्ता देखना है? नहीं, मेरे लिए है। ठीक है, बैठिए। क्या नाम है आपका? सेठ जी, ये चेक साइन कर दीजिए।
अपना डिलीवरी टेम्पो वाले का पिछले महीने का हिसाब। अच्छा अच्छा। अरे एक भी पेन चल क्यों नहीं रही है? सेठ जी, ये लीजिए। क्या सब पेन एक साथ में हड़ताल पे गई है क्या? सेठ जी, मेरी पेन तो चल रही है। अरे नहीं चल रही है भाई, ये देखिए। अरे सेठ जी, आपने ये क्या किया? चेक खराब कर दिया। अरे कैसी पेन है आपकी? कभी चलती है कभी नहीं चलती, अचानक चालू हो गई। कोई बात नहीं, दूसरा चेक बना दीजिए। अरे सेठ जी, लास्ट चेक था, चेक बुक खत्म हो गई है और नई चेक बुक अभी तक आई नहीं है। अरे तब पहले से बैंक से मंगा लेनी चाहिए ना नई चेक बुक नटू काका। अरे सेठ जी, कब का ऑर्डर दिया है लेकिन बैंक में भी चेक बुक नहीं है। कोई बात नहीं, अभी वो टेम्पो वाले को रोकड़ा दे देना, वाउचर पे साइन ले लेना। जी सेठ जी, ये रिफिल चेंज कर दूं? हाँ कर दो कर दो। बोलिए बोले नितिन भाई, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, अरे नहीं नहीं, अच्छा वो आपने मुझे बता दिया। हाँ, अरे ठीक है हाँ, ओके हाँ। क्या हुआ सेठ जी? अरे नितिन भाई का फोन था, उनके उधर अभी वो कमलेश भाई आए थे। कौन कमलेश भाई? कमलेश भाई करू। अच्छा, वो कमलेश भाई जिन्होंने पिछले 1 साल से आपके 25,000 रुपए लौटा ही नहीं है। हाँ, वो अभी नितिन भाई के पास गए थे कि 5 मिनट का काम है। नितिन भाई समझ गए कि अभी पैसा मांगेंगे, तो उन्होंने कुछ बहाना बनाया कि भाई मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है, करके वो निकल गए। तो कमलेश भाई बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं जेठा भाई के पास जाता हूँ। इसलिए नितिन भाई का फोन आया था कि भाई आप बचना हो, इधर आ रहे हैं अभी। ओहो, मतलब आपको फिर से उनको उधारी देनी पड़ेगी। अभी क्या करे, संबंध इतना पुराना है ना कि ना नहीं बोल सकते। ओहो, अभी? हाँ अभी आ रहे हैं। नहीं अभी। हाँ वही अभी आ रहे हैं, बोला ना भाई। नहीं, अभी क्या करें? अच्छा, एक काम करो, आप दुकान में जाओ और वो है तो उनको बोलो कि मैं दुकान में, गोडाउन में कहीं नहीं हूँ, मैं शहर में ही नहीं हूँ, मैं बाहर गाँव गया हूँ। डोंट वरी सेठ जी, आई विल हैंडल विथ मिनेस। आई वांट टू से फिनेस। जाओ। કેમ છો છેટા ભાઈ? નટ્ટુ કાકા મજામાં? देखो तो नट्टू काका कौन आया है। आइए कमलेश भाई आइए। जेठा भाई, आपकी ये बात मुझे बहुत पसंद आती है। आप जब भी मिलते हो ना, बरसों का बिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो ना, ऐसी खुशी आपके चेहरे पे दिखाई देती है। पैसों के लिए कैसे मस्के मार रहा है। सॉरी कमलेश भाई, लेकिन मुझे अभी जरा एक अर्जेंट मीटिंग के लिए निकलना है। जेठा भाई बस 5 मिनट, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये लीजिए, आपके लिए आपके मनपसंद जलेबी फाफड़ा लाया हूँ, पहले आप ये खाइए। फाफड़ा जलेबी से मेरा पेट भरकर जेब खाली करनी है नहीं? सॉरी कमलेश भाई, अभी नहीं खा सकता, मुझे सच में बहुत लेट हो रहा है। जेठा भाई प्लीज 2 मिनट, पैसों की बात करनी है। अरे इसीलिए तो मैं भाग रहा हूँ। देखिए, आपके मेरे पास 25,000 बाकी है ना? हाँ, तो एक काम करते हैं, पूरे 50,000 कर देते हैं। ओहो, मतलब और 25,000 का चूना। कमलेश भाई सॉरी, मुझे बहुत लेट हो रहा है, प्लीज मुझे निकलना पड़ेगा, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है। हॉस्पिटल नहीं सेठ जी, आपको मीटिंग में जाना है। नट्टू काका, जिस पार्टी ने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया है उनके पिताजी हॉस्पिटल में हैं, तो पार्टी पिताजी की सेवा करने के लिए पूरा दिन हॉस्पिटल में ही रहते हैं, इसलिए मीटिंग उन्होंने हॉस्पिटल में ही रखी है, तो मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं निकलता हूँ। कमलेश भाई सॉरी जरा। देखिए जेठा भाई, आप कुछ भी बोलिए, आपके साथ पैसों का व्यवहार होगा, उसके बाद ही आपको जाने दूंगा। चलो कुछ भी कर लूं, उधारी से नहीं बच पाऊंगा। जेठा भाई, आपको पता है, आज सुबह मुझे सपना आया कि मुझे आज पैसे मिलने वाले। आज निंदिया देवी क्या सपना डे बना रही है? नट्टू काका, बावरी, पोपटलाल, सभी को सुबह सुबह सपना आया। अभी ये रह गए थे तो इनको भी सुबह सपना आया। जेठा भाई, मुझे आपको पिछले 1 साल से 25,000 रुपए देने, बराबर? हाँ, ये लीजिए पूरे 50,000। 50,000? देखिए, मैंने आपके 25,000 1 साल के लिए वापरे, बरोबर? तो अभी आप मेरे 25,000 1 साल के लिए वापरिए।
हुआ ना हिसाब बराबर? सेठ जी मतलब कमलेश भाई पैसे लेने नहीं देने आए हैं। नटो काका, अरे आप खड़े क्यों? चेयर लाइए ना, बैठिए। नहीं, मैं सिर्फ पैसे लौटाने आया था, मेरा काम हो गया। अब आपको भी लेट हो रहा है, आप भी जाइए, मैं भी चलता हूँ। एक्सक्यूज मी कमलेश भाई, देयर इज वन स्मॉल कंफ्यूजन। सपना क्या आया था आपको? आपको पैसे मिलने वाले हैं या हमारे सेठ जी को? नहीं, वो एक्चुअली मैटर ये था कि पिछले 4 साल से एक पार्टी के पास मेरा 5 लाख अटका हुआ, तो आज सुबह ही वो पैसे लौटा के गया। तो मैंने सोचा कि जिन जिन से मैंने उधारी ली है उनको पहले पैसे चुकता कर दूं। अरे नितिन भाई के पास भी इसीलिए गया था मैं, वो जल्दी में थे, वो निकल गए मीटिंग में। एक बात बताऊं जेठा भाई, मैंने जिन जिन से उधारी ली थी वो सब मुझे फोन करके पूछते थे, कमलेश भाई पैसे कब दोगे? लेकिन आपने मुझे फोन करके कभी शर्मिंदा नहीं किया, सो थैंक यू वेरी मच। मेरा क्या है कमलेश भाई, मेरा एकदम अलग है। मैं क्या है, पैसों से ज्यादा रिश्ते में विश्वास रखता हूँ। रिश्ते को महत्व देता हूँ। बिल्कुल मेरे जैसा है सेठ जी का, मेरा भी ऐसा ही है। मैं भी पैसों से ज्यादा रिश्तों को महत्व देता हूँ। हमारा रिश्ता मालिक नौकर जैसा है ही नहीं। मेरी पगार भले सालों से उतनी ही है, लेकिन रिश्ता A1। बहुत बढ़िया नट्टू काका, जेठा भाई तो है ही A1 इंसान। चलो मैं चलता हूँ जेठा भाई, थैंक यू। अरे नहीं, आपको थैंक यू, आपने पैसे लौटाए। अरे नहीं जेठा भाई, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? चलिए मैं चलता हूँ। ओके थैंक यू, चलो ओके कमलेश भाई। बोलो क्या सोचा था और क्या निकला? ये नितिन भाई ने खामखा डरा दिया था। सेठ जी इसमें से टेम्पो वाले को रोकड़ा दे दूं? हाँ, अरे क्या हुआ? अरे वो कमलेश भाई एक्स्ट्रा 25,000 दे के गए, उनको वापस लौटाने थे, वो रह गए। और नटू काका काम करना, वे जो दूसरे 25,000 है ना उनको लौटा देना। कोई बात नहीं सेठ जी, ये पैसे आपके पास ही रहने दीजिए, ताकि कमलेश भाई फिर से उधार मांगने आए तो उनके पैसे में से ही उनको उधार दे देना। नटू काका गॉट इट सेठ जी। लगता है आजकल सुबह का सपना सच होने का सीजन चल रहा है। चलो अच्छा है, जैसे कमलेश भाई का सुबह का सपना सच हो गया, भगवान करे पोपटलाल का भी सुबह का सपना सच हो जाए और उसकी शादी हो जाए। दया भाभी, मुझे नहीं लगता इस सपना से मेरा सुबह का सपना सच होगा। अरे पोपट भाई, आप ऐसे निराश मत होइए। देखिए, मेरी माँ हमेशा कहती है जीवन में उत्साह पेट्रोल भरी कार जैसा होता है, जो हमें स्पीड से आगे ले जाता है, और निराशा बिना पेट्रोल की कार जैसी होती है, जिसे कितना भी धक्का मारो वो जीवन में हमें ज्यादा आगे नहीं ले जाती। नहीं दया भाभी, मैं उत्साह में हूँ। ये तो बीच में सपना बे नाम का स्पीड ब्रेकर आ गया था, इसलिए निराश हो गया, वरना आज मैं उत्साह की कार में ही सवार हूँ। वाह शाबाश पोपट भाई, ऐसे ही अपने आप पर और भगवान पर भरोसा रखिए। अगर उन्होंने चाहा ना तो किसी भी घड़ी रिश्ता आ सकता है और कभी भी आपकी शादी हो सकती है। थैंक यू। तो अब कौन से मैरिज ब्यूरो चलना है? अब सॉरी पोपट भाई, दूसरे मैरिज ब्यूरो हम बाद में जाएंगे। अभी मुझे घर जाना है, टोपू के पापा के लिए टिफिन बनाकर दुकान भेजना है, तो चले? ठीक है दया भाभी, मुझे कहीं और जाना है। आप ये मेरे घर की चाबी रखिए। क्यों? अरे अभी आपने बताया ना किसी भी घड़ी रिश्ता आ सकता है और शादी हो सकती है। अगर सब तय हो गया तो घर में तैयारी करनी पड़ेगी ना। और मुझे अगर घर पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया तो आप मेरी गोकुल धाम की बाकी बहनों के साथ मिलकर तैयारी शुरू कर सकती है ना, इसलिए। वाह पोपट भाई, इसे कहते हैं उत्साह। आज तो आपका उत्साह देखकर भगवान भी उत्साह में आकर आपकी बात जरूर सुनेंगे। थैंक यू दया भाभी, आप घर जाइए, मैं मंदिर जाकर भोलेनाथ से मिलता हूँ और बात करता हूँ। ठीक है। रिक्शा आइए। गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली, संभल कर जाइएगा। बाय 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 बाय। ये लीजिए। लाइए भाई, थैली तो बहुत मस्त है। एक और दो ना। उसके लिए एक और मोबाइल खरीदना पड़ेगा। नहीं ठीक है, एक सी काम चला लूंगा। हाँ। ओके। हाँ बोल दया।
टप्पू के पापा मैं अभी रिक्शा में हूँ। हाँ तो जरा ध्यान से चलाना। अरे मैं रिक्शा चला नहीं रही हूँ, रिक्शा में पीछे बैठी हूँ। ये बताने के लिए फोन किया? नहीं, मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि मैं अभी 7 जन्म मैरिज ब्यूरो में से निकल चुकी हूँ, तो अभी फटाफट घर पर पहुँचकर खाना बनाकर आपको दुकान में टिफिन भेज दूंगी। तो आप बाहर का खाना मत खाना, हाँ? हाँ ठीक है। हाँ चलो बाय। आ गई बहू? जी बापूजी। बापूजी आप ये क्या कर रहे हैं? बटन लगा रहा हूँ। बापूजी आप क्यों कर रहे हैं? मैं लगा देती हूँ, लाइए। अरे लेने दे बहू, मैं खुद लगा लूंगा। तुझे पता है जब तेरी सास थी तब भी मैं ही बटन लगाया करता था। ये तो तेरी सास और तूने मिलकर मुझे आलसी बना दिया है, वरना मैं तो अपने कमरे में झाड़ू पोछा भी खुद ही लगाता था और कभी कभी तो अपने कपड़े भी धो देता था। मुझे पहले से घर के काम करने में बहुत मजा आता है। बापूजी मेरे पिताजी भी ऐसे ही थे। सुंदर वीरा तो मुझे कई बार कहता है, बेना तू तो बहुत भाग्यशाली है, तुझे तो ससुर जी के रूप में फिर से पिताजी मिल गए हैं। सुंदर वीरा पिताजी को बहुत लाडला था। सुंदर वीरा पिताजी को बहुत याद करता है। बहू जैसे तू मेरी बेटी है वैसे सुंदर भी मेरा बेटा ही है। चल वो सब बात जाने दे, मुझे ये बता, ये तुम लोग वो 7 जन्म मैरिज ब्यूरो में गए थे तो वहाँ पे क्या हुआ? वो डिब्बे को डिब्बिया मिली कि नहीं? डिब्बिया? अरे मतलब लड़की मिली कि नहीं वो पोपटिए को? नहीं बापूजी, वो हुआ यूं। तो इसलिए पोपट भाई भोलेनाथ जी के मंदिर गए हैं। ये पोपट के हाथ में शादी की रेखा है कि नहीं? भोलेनाथ जी हमारे डिब्बे की प्रार्थना जल्दी सुन लेना। तैयार हो जाओ, आ रहा हूँ मीटिंग करने। इस बार निराश मत करना, हाँ? भोलेनाथ! हाँ बोलिए। क्या आपने अभी मुझे बुलाया ना? नहीं तो मैं तो आपको जानता भी नहीं। आपने नाम लेकर बुलाया ना भोलेनाथ, मेरा नाम भोलेनाथ है। अच्छा, नहीं मैं आपसे नहीं, वो शिवजी से बात कर रहा था। मैं बोल रहा था भोलेनाथ की जय। जी बोलिए। क्या अभी आपने मुझे बुलाया ना? नहीं तो अच्छा आपका नाम भी भोलेनाथ है? जी नहीं, मेरा नाम जय है। बोलिए क्या काम था? नहीं कुछ नहीं, तो आप जरा समझा देना क्या हुआ है। सॉरी अरे नट्टू काका। जी सेठ जी। सर्विस टैक्स तो टाइम टू टाइम भर रहे हैं ना? सेठ जी मुझे याद दिलाना पड़ेगा, आई एम वेरी परफेक्शनिस्ट। टाइम सर भर देता हूँ। हाँ, सेठ जी आपके घर से टिफिन आ गया। थैंक यू सेठ जी। तो भाई तेरे लिए ताली नहीं बजा रहा हूँ, तो मेरी दया के लिए ताली बजा रहा हूँ। इतनी देर में फटाफट खाना बना के भेज भी दिया। नट्टू काका मेरी दया तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, झपाटे में किसी भी काम का सपाटा बुला देती है। रसोई में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। भाई खड़े खड़े क्या बातें सुन रहे हैं भाई? जा टिफिन रख क्या गोडाउन में। जी नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से। इस बार खबर है शहर इलाहाबाद के बलदेव सिंह जी की, जिनकी बेटी अपने घर से भाग चुकी है। ये वो घर है जहां पर 2 दिन के बाद शादी होने वाली थी, लेकिन अब वो शादी नहीं होगी क्योंकि होने वाली दुल्हन कहीं भाग गई है। ये वो घर है जहां पर खुशियां मनाई जाने वाली थी, लेकिन अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ टेंशन भरा माहौल है। बोलो, सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी में ही नहीं, पूरे देश में जगह जगह पर पोपटलाल भरे पड़े हैं। दूल्हे की बेचारी की मुश्किल से शादी तय हुई होगी और लड़की भाग गई। बोलो,
आइए देखते हैं घर के लोगों की क्या हालत है। बुलबुल बिटिया कहाँ चली गई हमको छोड़ के? बुलबुल, परमिशन है हमारे पास। कैसे खोजे, कहाँ जाए हमारी बिटिया, हमारी इकलौती बिटिया चाची। देखिए इस मासूम सी माँ का चेहरा, जिसके रोते हुए चेहरे पर साफ साफ लिखा है कि उसके ये आंसू चीख चीख कर अपनी बेटी को पुकार रहे हैं, लेकिन उसकी ये बेटी न जाने कहां चली गई है। ये है वो चेहरा। जी हाँ दोस्तों, यही है वो लड़की, होने वाली दुल्हन, जिसका की नाम है बुलबुल। बोलो, सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी में ही नहीं, पूरे देश में जगह जगह पर पोपटलाल भरे पड़े हैं। दूल्हे की बेचारी की मुश्किल से शादी तय हुई होगी और लड़की भाग गई। बोलो सेठ जी प्लीज सुनने दीजिए ना, वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज। इस उम्र में भी आपको दूसरों की पंचायत में कितना रस है। पंचायत नहीं सेठ जी, जीके, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। ये वो होने वाली दुल्हन है जो इतने सारे मेहमानों के बीच भी अपने परिवार की आंखों में धूल झोंक कर रफू चक्कर हो गई। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ये लड़की इस घर से भागने में कामयाब हुई। इस बात से ही साबित हो जाता है कि ये कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि ये लड़की है बाहुबली बलदेव सिंह की इकलौती बेटी। आइए अब बात करते हैं इनके पिता से और उनसे जानते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो नहीं, वो उधर। सुन रहे? हमारा नाम बलदेव सिंह है। हमारी मर्जी के बगैर तो कुत्ता भी नहीं भुगता, समझा? इस शहर का एक एक गली मोहल्ले को तलाश करो और जे केहू पे शंका हो तो भैया घंटा लगा डंटा, फिर पूछ नाम सरो का है नाम तोहरा, समझे कि नहीं? अगर हमारी बुलबुल शाम तक नहीं मिली ना तो तुम सब जाओगे गंगा सागर, समझे कि नहीं? अब रखो फोन। नमस्ते बाहुबली जी, मैं रीटा रिपोर्टर। कल तक से आपसे बात हुई थी ना? बलदेव सिंह जी, 2 दिन के बाद आपकी बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन वो होने वाली दुल्हन कहीं भाग गई, मतलब कहीं चली गई है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बुलबुल बेटिया सुनो, तुम जहां कहीं भी हो फौरन घर लौट करके आ जाओ, और ना तो कम से कम हमको फोन करो। हाँ? तो तुमने ठीक नहीं किया है। हाँ, जो घर से भाग गई, 2 दिन बाद तुम्हारा शादी था। हाँ? अरे अगर भाग नहीं था तो कम से कम कह के जाती। अरे हमारी मर्जी के बगैर तो कुत्ता भी नहीं भौंकता। हम तुम्हारे बाप है, बाप बलदेव सिंह, समझेगी ना? वरना तुम तो जानती हो ना अपने पापा को। हमारी बिटिया ला दीजिए, कहीं से भी ला दीजिए। अभी जी टीवी न्यूज चैनल वालों का कैमरा चालू है, देखिए। बुलबुल बेटा, तुम कहीं भी हो घर आ जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, ये बात की हम गारंटी लेते हैं बेटा। हमारा ये सब दर्शक लोगों से अपील है जो सभी न्यूज चैनल देख रहा है कि आप सब लोगों को जैसे ही हमारी बुलबुल दिखे हमको फौरन खबर करें। और हमारा आप लोगों से विनीत नम्र निवेदन है कि आप सब लोग भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे बुलबुल जल्दी से जल्दी हमको मिल जाए। अगर किसी ने हमारे बुलबुल को छुपाया होगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अरे हाँ, फुटन कर रहे। और गौर से देख लीजिए, ये है हमारा बेटी बुलबुल। आई फोटो का हम पेपरों में छपा दिए हैं, देखिए। और तो और सारे राज्यों की पुलिस को हमने खबर दे दी है। ये बात को ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप में से किसी ने हमारी बुलबुल को फंसाया होगा या अपने साथ में भगाया होगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं,
समझे कि ना? कैमरा मतलब पुलिस डिपार्टमेंट उसको नहीं छोड़ेगा। बाप कितना खतरनाक है, बेटी इसके डर से ही भाग गई होगी। हाँ तो बाप गुस्सा ही होगा ना, बेटी भागी है, बीवी थोड़ी भागी है कि खुशी के मारे नाचे। तो देखा दर्शकों आप लोगों ने कि कितने गुस्से में है उस होने वाली दुल्हन के पिता, जो कि अपने घर से भाग गई है। अब बाय द वे बलदेव सिंह जी, आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी भागकर कहाँ गई होगी? दिल्ली, चेन्नई या फिर मुंबई? अब हमको लगता है कि बुलबुल यकीनन मुंबई ही गई होगी। काहे जाने से पहले हम उसको बात करते सुने थे मोबाइल पर, मुंबई मुंबई कह रही थी। खबर देने वाले को हुक्म कोई इनाम मिलेगा? हाँ, और जो कोई हमको बुलबुल का पता बताएगा उसको हम उचित पुरस्कार देंगे। एक और ब्रेकिंग न्यूज देखा आप लोगों ने कि बलदेव सिंह जी ने इस बात की घोषणा कर दी है कि जो कोई भी शख्स इनकी बेटी को ढूंढ निकालेगा ये उसे इनाम देंगे। लेकिन सवाल अब भी यही है कि कहां चली गई है बुलबुल? क्यों शादी नहीं करना चाहती थी ये बुलबुल, और क्यों घर से भाग गई है बुलबुल? अगर आप लोगों को जानकारी मिले इस बुलबुल के बारे में तो हमें जरूर बताइएगा। तब तक मैं रीटा रिपोर्टर यही बनी रहूंगी इस पूरी खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कल तक। हुकुम, वॉचमैन को लेके आऊं? चलिए बंद कीजिए कैमरा। हो गया। चलिए जाइए। राम राम। माफ कर दो हुकुम, गलती हो गई। माफ कर दो हुकुम, गलती हो गई। हुकुम माफ कर दो, गलती हो गई हुकुम। क्या कर रहे थे? अरे हम पूछे क्या कर रहे थे तुम? अरे नजरों के सामने से बुलबुल चली गई और तुमको पता नहीं है। माफ करना हुकुम, जरा आंख लग गई थी। सरो तुम्हें तब। जी सोने मत देना इसको 1 हफ्ते तक। हमारी बुलबुल मिल गई तब फैसला करेंगे तुम्हारा। ले जाओ इसको। हुकुम हमें माफ कर दो, हुकुम हमें माफ कर दो, हुकुम हमें माफ कर दो। हर एक स्टेट का पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो कि हमारी बिटिया को तलाश करे। हमको अगर अपनी बिटिया चाहिए माने चाहिए, और वो भी विवाह से पहले। आपको क्या लगता है दर्शकों कि बलदेव जी की बेटी मिलेगी या नहीं? अगर आपको लगता है कि वो मिलेगी तो यस, और अगर नहीं मिलेगी तो नो टाइप करके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पे SMS सेंड कीजिए। ओहो, ये आजकल के बच्चे बिना सोचे समझे घर से भाग जाते हैं, समझते भी नहीं कि माँ बाप पे क्या बीतेगी। नट्टू काका, मुझे तो डर है अगर वो लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई होगी और अगर वो लड़का इस लड़की के बाप के हाथ में आ गया तो इसका बाप उस लड़के की हालत रोड रोलर के नीचे आए मोबाइल जैसी कर देगा। वो लड़की अगर भागकर मुंबई आई होगी ना तो मुंबई पुलिस तो यूं पकड़ लेगी।
हाँ कदम। हाँ हर जगह नाकाबंदी है। देखो वो बहुत बड़े बाप की लड़की है, किसी भी तरह मिलनी चाहिए। यस यस, बात पक्की है। हाँ खबर पक्की है, वो मुंबई नहीं है। अरे अभी अभी खबरी ने उसे गोरेगांव में देखा है। हाँ ठीक है ठीक है। तुम दोनों उस तरफ जाओ, दोनों मेरे साथ आओ। इस लड़की को देखा है? नहीं। एक्सक्यूज मी, इस लड़की को देखा? उसने शॉल ओढ़ी होगी। हाँ ये लड़की अभी इस तरफ गई है। थैंक यू। पाटिल कब से? जीप में। और भाई क्या इरादा क्या है? सुबह का सपना सच करना है कि नहीं? अरे भाई सच्चे भक्त और भगवान का एक स्पेशल रिलेशन होता है, फ्रेंड जैसा। अपना इतना पुराना रिलेशन है, दोस्ती के नाते कुछ तो सोचो। आपको मुझसे कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। मैंने आपकी भक्ति करने में कोई लोचा मारा है तो बोलो। नहीं ना? तो क्या है क्या? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अरे मैंने कौन सा आपसे आपका कैलाश पर्वत मांगा? एक सीधी सादी पत्नी तो मांग रहा हूं। इतना भी नहीं कर सकते? ओ भोलेनाथ, आपसे बात कर रहा हूं, सुन रहे हैं ना? हाँ रे गहरे नत्थू गहरे की शादी हो रही है, तो फिर मेरा ही नंबर क्यों नहीं लग रहा है? अरे भाई मैं तो पढ़ा लिखा पत्रकार हूं, मेरा नंबर लगना चाहिए कि नहीं? मैं आपको वचन देता हूं, शादी के बाद मैं उसको बहुत खुश रखूंगा। घर के सारे काम करूंगा, अभी भी कर ही रहा हूं ना, शादी के बाद भी करूंगा। मैं उसकी हर बात मानूंगा। वो कहेगी दिन तो दिन, रात तो रात, बस। लेकिन प्लीज अब और अकेले रहने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आज मैं अपनी पत्नी को लिए बिना यहां से नहीं जाने वाला। अगर सपना दिखा है तो उसे पूरा भी करो, दोस्ती निभाओ। शिंदे उस तरफ देखो, तुम दोनों ऊपर देखो। जी सर। चल नहीं, चल क्विक। प्लीज प्लीज इस वक्त हमारे पति बन जाइए। देखिए ना मत कहिए, हमें आपके हेल्प की बहुत जरूरत है। थोड़ी देर के लिए चुप रहिए प्लीज प्लीज।
तो जिंदगी भर चुप रहने के लिए तैयार हूँ। यहाँ किसी लड़की को देखा है जिसने गुलाबी शॉल ओढ़ी हुई है? अरे आप देख क्या रहे हैं? प्रार्थना कीजिए ना, प्रार्थना कीजिए। नहीं है। शिव जी, इनकी पगार थोड़ी बढ़ा दीजिए। अरे मेरी पगार? अब इनका थोड़ा वजन भी बढ़ा दीजिए शिव जी। मैं एकदम फिट हूँ। चुप रहेंगे प्लीज। इनको ना थोड़ा रोमांटिक बना दीजिए शिव जी। और मैं बहुत और हाँ, अगले 7 जन्मों तक हम इनकी पत्नी बनना पसंद करेंगे। वो तो पति पत्नी है। चल चल, वो नहीं है। चल दूसरे को शोध, चल। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू वेरी मच। आप देख क्या रहे हैं? प्रार्थना कीजिए ना, आंखें बंद करके। भोलेनाथ, इतनी जल्दी मेरी बात सुन ली आपने। थैंक यू भोलेनाथ। मुझे पता नहीं था आप इतनी जल्दी मेरा सुबह का सपना सच कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। सुनिए, लड़की कहाँ गई? काय झालं? नहीं साहब, नहीं है जी। मिडाली, काय साहब बोलते कौन है? अब भी हमें इस इलाके में नजर रखनी होगी। सारे खबरियों को कह दो कि चौकन न रहे। जी सर। और हाँ, उनसे कहना इस मंदिर पर खास नजर रखे। मुझे डाउट है कि वो लड़की यहीं कहीं आसपास में छिपी है। ओ, जी कमिश्नर साहब, जी हम बुलबुल को ढूंढ ही रहे हैं। जी वो शिव मंदिर के आसपास देखी गई है। जी सर। जय महाराष्ट्र। चलो। पंडित जी, आपने मेरी पत्नी को देखा? क्या तुम्हारी पत्नी? अभी तो शिव जी से पत्नी मांग रहे थे। अरे मेरा मतलब है वो लड़की जो अभी मेरे पास में खड़ी थी, आपने उसको देखा? नहीं 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 नहीं। कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ चली गई थी आप? मैं आपको ही ढूंढ रहा था। ओ मिस्टर, कंट्रोल योरसेल्फ, नहीं तो हम पुलिस को बुलाएंगे। हाँ? अरे अभी तो शिव जी के सामने आप मुझे अपना पति बनने के लिए बोल रही थी। दरअसल बात ये है कि हम जो है घर से भाग के आए हैं। हाँ, और अब हम घर वापस नहीं ना जाना चाहते। हमारे पापा हमें ढूंढने के लिए सारे पैतरे आजमा रहे हैं, टीवी, अखबार, पुलिस, सब कुछ। देखिए, आप हमारी हेल्प कर देंगे प्लीज? देखिए, कोई तो रास्ता दिखा दीजिए ताकि हमें हमारे घर वापस न जाना पड़े। हम पापा के पास वापस नहीं ना जाना चाहते। लेकिन आपने ये बात गलत किया है। इस तरह घर से भागना ठीक बात नहीं है। अरे, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। पापा ने हमारी शादी तय कर दी है। अब हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये शादी नहीं कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, ऐसे कैसे आपके पापा आपकी शादी तय कर सकते हैं? मैं उनसे बात करूंगा, और अगर नहीं मानेंगे तो मैं उनकी दुनिया हिला दूंगा। आई एम सॉरी, मैं आपकी मनस्थिति समझ सकता हूँ। अरे हाँ, ये शिवजी है ना, इन्हें सब भोले कहते हैं, और ये भोले सबका भला करते हैं। तुम इनसे बात करो, जरूर रास्ता दिखाएंगे। शिव जी, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हम चारों तरफ से फंस चुके हैं। अब हमें इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है।
कि हम हमारे मनपसंद लड़के के साथ शादी कर कर सेटल हो जाए। अरे वाह प्रभु वाह, इससे भी शादी करनी है, मुझे भी शादी करनी है। ओ भगत, बस करो बस करो। नहीं नहीं, सॉरी 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 पंडित जी। एक्सक्यूज मी, माई सेल्फ युवा पत्रकार पोपटलाल, भोलेनाथ जी का परम भक्त हूँ। पास की गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ। मेरा अपना खुद का घर है और मैं कुमारा हूँ। जी, हम कुछ समझे नहीं। मेरा मतलब है आप भोलेनाथ से शादी के लिए पति मांग रही हैं और मैं पत्नी। इसीलिए भोलेनाथ ने आज हमें यहाँ मिलाया है। अरे सोचिए मत, ये प्रभु की इच्छा है, वरना हम दोनों एक ही जगह एक ही समय भोलेनाथ से शादी के लिए प्रार्थना करने क्यों आते? ताकि हम दोनों मिल जाए और हमारी शादी हो जाए। लेकिन अब शादी से पहले हमसे कुछ नहीं पूछना चाहते कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कितने पढ़े हैं, कुछ नहीं। नहीं, अरे ये तो इनका रचाया हुआ खेल है और हमारी शिव मिलाई जोड़ी है। जब भोलेनाथ ने आपको सिलेक्ट करके मेरे लिए भेजा है तो मैं सवाल पूछ के क्या करूंगा? मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना, आपके बारे में कुछ नहीं जानना। ये तो एकदम सीधे साधे इंसान लगते हैं, हम इन पर विश्वास कर सकते हैं। अरे क्या सोच रही हैं आप? देखिए, मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। आप भोलेनाथ जी के इशारे को समझिए और इस भोले पोपटलाल को अपना लीजिए। क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? प्लीज कुछ तो बोलिए। आपको शादी का प्रस्ताव स्वीकार है? पापा के पसंद के नालायक लड़के से शादी करके हमारी जिंदगी 100% बर्बाद होनी है। उससे अच्छा अगर हम इनसे शादी कर लें तो 50% चांसेस तो है कि हमारी जिंदगी बर्बाद ना हो। अरे 100% होगी। हाँ? मेरा मतलब है 100% आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। आपने शादी को लेकर जो जो सपने देखे हैं, मैं उन सबको हकीकत बनाऊंगा। अरे मैं आपको पलकों पर ऐसे रखूंगा कि दुनिया भर की पत्नियों को आपसे जलन होगी। बोलो, अब तो शादी करोगी ना मुझसे? हाँ। जय हो भोलेनाथ की जय हो। भोलेनाथ, थैंक यू पंडित जी आशीर्वाद दीजिए, मेरी शादी तय हो गई। थैंक यू। अरे सुनिए साहब, मेरी शादी तय हो गई।
अरे चाचा मेरी शादी तय हो गई, आशीर्वाद दीजिए। अरे सुनिए साहब, अरे सुनिए भाई साहब, मेरी शादी तय हो गई। मेरी तो 4 शादी हो चुकी है। अच्छा, अरे चाची मेरी शादी तय हो गई। ये लो, ये सब रखो। थैंक यू और थैंक यू भोलेनाथ, मेरी शादी तय हो गई। अरे सुनो साहब, अब मैं कुंवारा नहीं रहने वाला, अब मेरी भी पत्नी आएगी। पोपटलाल इज नाउ अ मैरिड मैन। अरे वाह! अरे पैसे बढ़ रहे, जल्दी आओ। अरे वाह, जल्दी आओ। बोला बंगाली, बोला बोला बंगाली, साथ बोला बंगाली, बोला बंगाली, साथ बोला बंगाली, बोला बंगाली, सॉरी एक्चुअली खुशी के मारे मैं बहक गया था। एक्चुअली आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि पहली शादी है ना। हाँ? मेरा मतलब मैं पहली बार शादी कर रहा हूँ ना। नहीं, कुछ नहीं। सुबह से मेरा मन कह रहा था कि मेरी शादी तय हो जाएगी, और देखो आपने शादी के लिए हाँ बोल दी। अरे हाँ, मैं पूछना ही भूल गया, आपका नाम क्या है? बुलबुल। और मैं पोपट। बुलबुल पोपट, पोपट बुलबुल। अब हम दोनों पंछी एक डाल के। आप सच में मुझसे शादी करेंगी ना? कहीं मैंने फिर से आंखें बंद की तो आप वापस गायब तो नहीं हो जाएंगी? नहीं, लेकिन हमारी एक शर्त है। अरे मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। सुन तो लीजिए। ठीक है, बताइए। अगर हमारे पापा ने हमें ढूंढ लिया ना, तो ये शादी हरगिज नहीं होने देंगे वो। इसलिए हमें शादी आज और अभी करनी होगी। आज और अभी? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी अपने गोकुलधाम वालों को बुला लेता हूँ। नहीं, उनको तो बुलाना ही पड़ेगा। मेरी गोकुलधाम सोसाइटी मेरा परिवार है। हाँ, लेकिन अगले 3 दिन तक हमें हमारी शादी की बात सबसे छुपा कर रखनी पड़ेगी। क्यों? देखिए, बात यह है कि हमारे पापा जो है बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं। उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। उनको अगर हमारे शादी के बारे में पता चल गया ना, तो वो ये शादी तुड़वाकर हमें वापस घर ले जाएंगे। अरे ये मुंबई है, तुम्हारे बाप का एरिया नहीं है। मेरा मतलब है, अगर मेरे पूज्य ससुर जी ने कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो मैं उनकी दुनिया हिला दूंगा। अच्छा, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। बस हम आज ही शादी करके अपना सुखी संसार शुरू कर देंगे। 1 मिनट, हमारी और एक शर्त है। अब क्या? देखिए, हम शादी करके पति पत्नी तो बन जाएंगे, लेकिन जब तक हम हमारे कुलदेवी के दर्शन नहीं कर लेते और कुलदेवी के मंदिर का सिंदूर आप हमारे मांग में नहीं भर देते, तब तक हम पति पत्नी की तरह नहीं रह पाएंगे। हाँ, लेकिन हाँ, एक बार हमने कुलदेवी के दर्शन कर लिए और कुलदेवी के मंदिर का सिंदूर आपने हमारे मांग में भर दिया ना, तो हमारे पापा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको हमारी ये शादी मंजूर करनी ही होगी, लेकिन तब तक हमें ये बात सबसे छुपा कर रखनी होगी। मेरे गोकुलधाम वालों से भी? हाँ, प्लीज देखिए, आपको हमारी कसम। बुलबुल, हम ऐसा नहीं कर सकते कि शादी के बाद आज ही कुलदेवी के मंदिर चले जाएं? नहीं ना, हमने आपसे कहा ना, हमारे पापा हमें ढूंढने के लिए सारे पैतरे आजमा रहे हैं। पुलिस पीछे है हमारे। देखिए, अगले 3 दिनों में सारा मामला ठंडा हो जाएगा, फिर हम जाके हमारे कुलदेवी के दर्शन कर लेंगे। ठीक है, अब हम शादी कर सकते हैं? हाँ, लेकिन शादी के बाद हमें कहीं सेफ जगह पर रुकना होगा। मेरा घर? अरे मेरे घर से ज्यादा सेफ और कोई जगह नहीं है। लेकिन आपके घर वालों ने देख लिया तो, और सबको बता दिया तो? नहीं, मैं घर पर अकेला रहता हूँ और दिन भर बाहर रहता हूँ, तब घर पर ताला होता है।
तुम घर पर रहोगी तो किसी को शक नहीं होगा। फिर ठीक है। अब शादी कर सकते हैं? हाँ। ठीक है, तुम यही रुकना। मैं बस 2 मिनट में बाकी सब चीजों का बंदोबस्त करके आता हूँ। बस यूं गया और यूं आया, यही रुकना। पापा, अभी आप हमें पकड़ नहीं पाएंगे। हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। कहाँ चली गई हमारी बेटी, पता नहीं कहाँ है, किस हाल में चाची। आपके लिए फोन है। हुकुम, आपके लिए फोन है। हुकुम, आपके लिए फोन है। हुकुम, आपके लिए फोन है मुंबई से, बात करेंगे? चक्कर बोल बोल के बारे में फोन होगा मुंबई से। हेलो, कौन? रघु? हाँ बोलो। क्या बोल रहे हो? अरे जोर से बोलो भाई। मुंबई में गांव? अब पगला गए हो क्या? अच्छा, एरिया का नाम है गोरेगांव। लिखो जी गोरेगांव। वहां कहाँ? शिव जी का मंदिर में? लिखो शिव, लिखो लिखो शिव मंदिर में। और सुनो, और पुलिस को बोल देना कि प्रेशर बना के रखे, हम पहुंच रहे वहां पहले फ्लाइट से, समझे कि नहीं? हाँ। अब चिल्ला कह रहे हो? रखो फोन, ढक्कन कहीं का। अरे सुनो, मुंबई का फ्लाइट का टिकट बुक कर दो अभी कभी। हुकुम, फ्लाइट 2 घंटे बाद है। अरे आधे घंटे में जाना है हमको, बोलो पायलट को भाई, पहुंचना हम एयरपोर्ट। अरे कहाँ जाओ, हमें हमारी बेटी चाहिए। अरे हमारी बोल कहाँ चली गई हमारी बेटी? क्या कर रही हो? तुम्हारी मम्मी हो, हम डैडी नहीं है उसके। हम नहीं जा रहे। अरे जा तो रहे मुंबई। हमारी फूल सी बच्ची। ले जाओ इसको भाई, जा, 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 उधर जाकर वहां जाकर रो, जा, जा। बुलबुल, हमारी मर्जी के बगैर तो कुत्ता भी नहीं भौंकता। तू तो इलाहाबाद से मुंबई पहुंच गई। अगर तू हमारी बेटी है तो हम भी तेरे बाप हैं, बाप। तुम्हारा शादी तो वहीं होगा जहां हमने फिक्स किया था। पंडित जी, हमें शादी करनी है। शादी? इस मंदिर में आज तक आप दोनों जितनी फास्ट शादी किसी की नहीं हुई होगी। कुछ समय पहले एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और अब शादी कर रहे हो? वाह। ये लीजिए। बुलबुल, मैंने हमेशा ये सोचा था कि मेरी जब भी शादी होगी ना, बहुत धूमधाम से होगी। बहुत सारे बाराती होंगे, लोग नाच रहे होंगे, ढोल नगाड़े बज रहे होंगे, फोटोग्राफर्स फोटो खींच रहे होंगे। अरे हाँ, फोटोग्राफ्स तो हम खींच ही सकते हैं ना। फोटोग्राफर को तो शादी के बारे में बोल सकते हैं ना। हाँ, लेकिन अभी फोटोग्राफर को ढूंढने कहाँ जाएंगे? हाँ, ये भी है। उससे अच्छा हम मोबाइल में ही खींच लेते हैं ना फोटो। हाँ, लेकिन मेरे मोबाइल में कैमरा नहीं है। हमारे तो है। वाह वाह वाह, क्या बात है। ओ यजमान, चलो। हाँ हाँ, आ रहे। चलिए चलिए। पंडित जी, हो गई सब तैयारी? हाँ, तैयारी हो गई है। हे भगवान, हम आपके भरोसे पे इन पे भरोसा कर रहे हैं। प्लीज हमारी रक्षा करना। अरे, इतनी सी बात के लिए भोलेनाथ जी को क्यों परेशान कर रही हो? अब से ये डिपार्टमेंट मेरा है। जजमान, शुरू करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो तैयार ही हैं। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। हमारी शादी हो रही है, इफ यू डोंट माइंड कुछ फोटोग्राफ्स खींच देंगे? हाँ, 1 मिनट। ये लीजिए।
हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं यही मंदिर के आसपास के इलाके पे नजर रख रहा हूँ। हाँ सर, उस लड़की का पता चलते ही मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ओके सर। भोलेनाथ जी, ये लीजिए, मुबारक हो, मेरी शादी हो गई। मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे सुनिए, मेरी शादी हो गई है, आप मुंह मीठा कीजिए, आप भी लीजिए। थैंक यू थैंक यू। भाई साहब, मेरी शादी हो गई, मुंह मीठा कीजिए, आप भी लीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, मेरी शादी हो गई। आप एक काम लीजिए, पूरा रख लीजिए। चले गोकुलधाम। गोकुलधाम? मेरे घर। ओह हाँ। चलो चलो चलो। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं जा सकते। क्यों? अभी जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा ना, और अगर सबको पता चल गया तो हो सकता है पुलिस को भी पता चल जाए, और अगर पुलिस को पता चल गया तो अभी हम यही रुकते हैं। रात को जब सब सो जाएंगे ना, तब जाएंगे घर, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है। ये भोलेनाथ, 3 दिन तक दया भाभी और मेरी बाकी सारी बहनों से अपनी दुल्हन को कैसे छुपाऊंगा? तो मैं गड़ी गम्मत। क्या माधवी भाभी, आप कहाँ खोई हो कब से? क्या सोच रही हो? नहीं, कहीं नहीं, सोच रही हूँ कि शाम को खाने में क्या बनाऊं। समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल। आई स्वेर, रोज शाम को क्या खाना बनाए, ये सबसे बड़ी टेंशन होती है। अरे आप लोगों को तो सिर्फ शाम को क्या बनाए ये टेंशन होता है। मैं तो सुबह उठती हूँ ना, तब से सोचती हूँ कि आज दिन भर हंस और गोली के लिए क्या क्या बनाऊं। मैं भी टप्पू के पापा को पूछती हूँ ना कि आज शाम को खाने में क्या बनाऊं, तो कहते हैं बनाओ कुछ भी। अब कुछ भी में क्या समझने का, बनाने का क्या? अरे पर आई बात में हूँ बोला किशोर, मेरे घर में जो भी खाना मैं बनाती हूँ ना, मेरा रोशन और सोनिया क्या बढ़िया खाना बनाए बोल के खा लेता है। वैसे हमारे पति बहुत नसीब वाले हैं कि हम रोज उनके लिए खाना बनाकर तैयार रखते हैं। लेकिन बेचारे पोपट भाई के बारे में तो सोचो, उनको रोज खुद के लिए खाना बनाना पड़ता है। हाँ खरे हो बेचारे पोपट भाऊजी। हाँ, पता नहीं उनकी शादी का सपना कब पूरा होगा, है ना? अरे हाँ, सपने से याद आया, पता है आज सुबह क्या हुआ? अरे आज सुबह पोपट भाई हमारे घर पर आए थे और उन्होंने कहा कि पोपट भाऊजी म्हणजे पोपट भाऊजी आहेत। हाँ? पोपट भाई अब तक आए क्यों नहीं? दया भाभी, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि पोपट भाई का कहीं पे भी रिश्ता नहीं हो रहा है तो कहीं जाके मुंह लटका के निराश होके बैठ गए हैं? अरे हाँ, ये भी हो सकता है ना। नौकर नारायण, आप फोन तो करो उनको। हाँ, हाँ। तूफान एक्सप्रेस। और मैं ऐसे आर्टिकल्स लिखता हूँ जिसे पढ़कर सबकी दुनिया हिल जाती है। रिंगटोन है। दया भाभी, दया भाभी, गोकुलधाम सोसाइटी। बोलिए दया भाभी। पोपट भाई आप कहाँ हो? मंदिर में। मंदिर में? अभी तक मंदिर में क्या कर रहे हैं? शादी। शादी? हो गई? पोपट भाई हमें बताया भी नहीं। शादी के लिए रिश्ता आ जाए इसलिए भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर रहा हूँ मैं। पोपट भाई, आपका रिश्ता हो जाएगा, आपकी शादी भी हो जाएगी, आप अभी घर आ जाइए। पोपट भाऊजी, हमें पूरा यकीन है कि आपका सुबह का सपना सच हो जाएगा। हाँ, आप घर आ जाइए। अरे क्या मुसीबत है, यहाँ मेरा सपना सच हो गया और मैं इन्हें बता भी नहीं सकता। और पोपट भाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अब से हम लोग रोज 7 जनम मैनेजमेंट में फोन करके आपके रिश्ते के बारे में पूछेंगे। हाँ, है ना? आ जाइए घर, प्लीज प्लीज। अरे कैसे बताऊं आप लोगों को, मुझे मेरा 7 जन्म का साथी मिल गया है। अरे
पोपट भाई निराश मत होइए, कोडाई जी पे विश्वास रखिए। अरे मेरी गोकुल धाम की बहनों, आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं कैसे निराश हो सकता हूँ? अरे वाह, शाबाश। तो पोपट भाई आप जल्दी से घर आ जाइए। हाँ हाँ। घर? पुलिस पुलिस पुलिस? पुलिस कहाँ? नहीं, वो मुझे पुलिस स्टेशन में जाकर एक क्राइम रिपोर्ट लेनी है, तो मैं रात को ही घर आऊंगा। अच्छा, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ। और हाँ, आप लोग मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज भोलेनाथ जी से मिलकर मेरा उत्साह और बढ़ गया है। बाय। क्या बात है? बाय 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 बाय। क्या सोच रहे हैं? अजीब कश्मकश है। कभी कभी लगता है जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल है। देखो ना, मेरी गोकुलधाम की बहनें मेरी शादी को लेकर कितनी उत्सुक है, और अब जब मेरी शादी हो चुकी है, मुझे उन्हीं से मेरी शादी की बात छुपानी पड़ रही है। कोई बात नहीं, वक्त आने पर हम सबको बता देंगे। पत्रकार जी। क्या बोला? फिर से बोलो। पत्रकार जी। पत्नी के मुंह से ये शब्द सुनने के लिए मैं तरस गया था। सुनिए ना। सुन रहा हूँ, बोलो ना, बोलती रहो, कानों को बहुत मीठा लग रहा है। नहीं नहीं, हम कहना चाहते हैं कि रात हो चुकी है, क्या अब हम घर जा सकते हैं? नहीं नहीं, अभी नहीं जा सकते। अभी गोकुलधाम में बहुत चहल पहल होगी, हमें थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा। आज तो खाने का मजा आ गया नहीं बाबूजी? आज मतलब आज भी? हाँ, लाला बड़ी। बापूजी लीजिए। हाँ। दीजिए। ले बेटा। नहीं दादाजी, पापा फर्स्ट। ये लीजिए पापा, कैच। अरे क्या खड़ी खड़ी देख के हाथ तो दे। अरे क्या कर रहा है बाबू? ये टप्पू बापूजी, भाई तो ये डिब्बी सीधा सीधा हाथ में नहीं दे सकता था, ऐसा कैच देने की क्या जरूरत थी? ये भाई ये तेरी गलती के लिए टप्पू को मत डांट। मेरी गलती? और नहीं तो क्या, आलसी शिथिल कहीं का। अरे सीधा साधा कैच नहीं पकड़ सकता। शिथिल कहाँ बापूजी, ऐसे चपड़ता से मैंने कैच पकड़ लिया और आप कह रहे शिथिल? ये पकड़ लिया अरे, तेरे कैच पकड़ने के चक्कर में मेरा पैर जकड़ गया। वही बापूजी, टप्पू की वजह से। सॉरी बापूजी, इसीलिए टप्पू ये डिब्बी सीधी हाथ में दे दी होती ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। बस अभी बहुत हो गया, चुपचाप मुखवास खा ले। पापा मुखवास। हाँ ये ले। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, देखा? वाह, क्या कैच किया है टप्पू टप्पू के पापा गड़ा ने। मुझे तो पूरे भारत क्रिकेट टीम का भविष्य सिर्फ टप्पू टप्पू के पापा गड़ा में ही नजर आता है। आपको क्या लगता है सुनील गावस्कर जी? सॉरी बापूजी, मैं जरा वो उत्साह में सॉरी। अरे नहीं नहीं बहू, उसमें सॉरी क्या? घर में हमेशा ऐसी हंसी गूंजती रहनी चाहिए। हाँ बापूजी, लेकिन हमारे घर में हंसी कम और हंगामे ज्यादा घूमते रहते हैं। देखिए ना, सुबह वो पोपटलाल आ गया था अपनी शादी का हंगामा लेके। अरे हाँ दया, तू बता नहीं रही है क्या हुआ? सुबह तुम लोग गए थे ना 7 समंदर पार मैरिज ब्यूरो, क्या हुआ उधर? 7 समंदर नहीं, 7 जन्म मैरिज ब्यूरो। वो जो भी उधर क्या हुआ क्या पोपटलाल का? हाँ, वो 7 जन्म मैरिज ब्यूरो वालों ने कुछ लड़कियों को पोपट भाई का धोटेल भेज दिया है। मम्मी, धोटेल नहीं, डिटेल। हाँ बेटा वही। तो बस
सब लड़कियों का जवाब आना बाकी है। भगवान करे पोपट भाई की शादी जल्दी से हो जाए। हाँ, और हमें पोपट अंकल की बारात में नाचने का मौका मिले। अरे बेटा, कब पोपट अंकल की शादी होगी, कब तू उनकी बारात में नाचेगा? उससे अच्छा काम कर, अभी जाके सो जा और सपने में पोपट अंकल की शादी में तू और तेरी बीवी दोनों नाचना। पापा मजाक मजाक बापूजी, आप अभी कह रहे थे ना कि घर में वो हंसी गूंजती रहनी चाहिए, इसलिए। हाँ, चल टपुड़ा चल, सुबह तुझे स्कूल जाना है ना, चल सो जाते। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी, बाय बाय। गुड नाइट बापूजी। हाँ। चल दे। अब भाई कहाँ क्या, मैं जरा सोडा पी के आता हूँ। यार रहती है हमेशा बाहर घूमने के लिए। तो मुझे तो बचपन से घूमने का बहुत शौक है। तो पैर चेक करा, पैर में घुमरी होगी, घुमरी। जरूरी होता है। पत्रकार जी, अब घर चले? नहीं, अभी तो अब्दुल की दुकान पर मंडली जमी होगी। अब्दुल की दुकान? अरे हाँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं ना, हमारी सोसाइटी के बाहर अब्दुल भाई की सोडा की दुकान है। हम सारे दोस्त रोज रात को खाना खाने के बाद वहां मिलते हैं, साथ में सोडा पीते हैं और फिर गप्पे लड़ाते हैं। और जो वहां नहीं होता है ना, उसकी सबसे ज्यादा बातें होती हैं। आज मैं नहीं हूं तो मेरी बातें कर रहे होंगे। लेकिन कल से मैं नहीं जाऊंगा। अरे क्यों नहीं जाएंगे आप? नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़कर दूल्हा थोड़ी चाहता है ऐसे। ओ दूल्हे राजा, पहले दुल्हन को घर तो लेके जाओ। पंडित जी, अभी मुहूर्त नहीं है। शादी की थी तभी कौन सा मुहूर्त देखा था? पंडित जी, हम लोगों में शादी का मुहूर्त नहीं देखते हैं, विदाई का मुहूर्त देखते हैं। हाँ? तो फिर विदाई का कितने बजे का मुहूर्त है? 12 बजे। ठीक है भाई, हरिओम। हरिओम हरिओम। इन्हें कैसे बताएं कि अब नहीं जा सकते हम अभी? अरे भाई अब्दुल, मेरी सोडा में बर्फ मत डालना। हाँ भाई, यहाँ बाहर इतनी बर्फ गिर रही है, ऊपर से सोडा में भी बर्फ डालेगा तो बेचारा बीमार पड़ जाएगा। कहते? अरे क्या कहते भिड़े, ऐसी कौन सी ठंड पड़ रही है कि तुम ये मफलर बांध के आगे गले में? सही बात है। नहीं मेहता साहब, वो तो माधवी ने जिद की इसलिए मैंने मफलर पहना, वरना मैं भी नहीं पहनना चाहता था। उससे कौन बहस करेगा? ओ बिड़ू, माधवी भाभी ने सही तो बोला। भाई अगर तू बीमार शिमार हो गया ना, तो उनकी साड़ी कौन इस्त्री करेगा? सही बात है। बोल रहा था मुझे मफलर मत पहनाओ। अरे आत्माराम, वह मफलर को नीचे मत रखो, गंदा हो गया तो तुमको ही धोना पड़ेगा। हम सब लोग मिलके तो भिड़ा के पीछे ही पड़ गए भाई। उसकी शक्ल ऐसी है जैसे उसकी दुनिया हिल गई हो। नहीं तो क्या माचस मांगे लागले। और यार बाकी सब शटो, वो सबकी दुनिया हिलाने वाला अपना पप्पू कहाँ है? हाँ, कहाँ है? अरे भाई, वो अपना सुबह का सपना सच करने निकला है। हाँ, मुझे पता चला। सुबह सुबह तुम्हारे घर पे आ गया पोपटलाल। पोपटलाल शादी के लिए बावरा हो गया। अरे बातें मत पूछो हाथी भाई। पता सब, मुझे तो लगता है वो मैरिज ब्यूरो में जाकर उधर सेटल हो गया है। क्या बार बार घर से मैरिज ब्यूरो आना जाना झंझट ही नहीं ना? सही बात है। जैसे शातिर गुनेगार की तस्वीर हर पुलिस स्टेशन में होती है ना, वैसे ही एक दिन अपने पोपटलाल की तस्वीर हर मैरिज ब्यूरो में होगी। और वहां पर लिखा रहेगा मोस्ट वांटेड। नहीं अय्यर भाई, उस पे लिखा हुआ होगा व्हाई आई एम नॉट वांटेड। सही बात है, सही बात है। ये पोपटलाल शादी के लिए कितना तड़प रहा है, लेकिन उसका शादी नहीं हो रहा है। अय्यर भाई, शादी के मामले में हर कोई नसीबदार नहीं होता ना भाई। कई बार ऐसा होता है कि कागड़ो दही थ्रू ले जाए ना सारा मानसो रह जाए। मतलब ये कि लंगूर के हाथ अंगूर आ जाता है कई बार। भाई मैं तो यही कहूंगा, हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं
कि हमारे इस लंगूर को भी जल्द से जल्द अंगूर मिल जाए ताकि वो हमें तंग करना छोड़े। हाँ सही बात है, और शादी का बढ़िया खाना भी खाने को मिले। वैसे पत्रकार महाशय है कहाँ? अभी जब मैं उसको बुलाने गया तो वो घर पर आया नहीं था। जेठालाल, आज रात को पोपटलाल तुम्हारी नींद खराब करेगा। क्यों भाई? जैसे आज सुबह सुबह आ गया, सुबह का सपना लेके, वैसे आ जाएगा फिर से कि भाई सपना पूरा नहीं हुआ। अरे बाप रे भाई, फिर तो अभी फोन करता हूँ। हाँ है, क्या कर रहे हैं भाई? पूछो पूछो। रात को मेरे घर पे मत आना। लो ना, और लो। नहीं नहीं, इट्स ओके। आप भी खाइए ना, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। चलेगा। जेठालाल, एक मिनट पकड़ो। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भाई पोपटलाल, कहाँ हो तुम? यहाँ सोडा शॉप पे हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं भाई। मैं थोड़ा काम से बाहर हूँ। अरे भाई पोपटलाल, इस वक्त कौन सा काम? कि भाई मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, मुझे काम से बाहर रात को घूमना पड़ता है। ओ पप्पू, और कहीं रिपोर्टिंग करते करते किसी कुड़ी के साथ शादी तो नहीं कर दी? क्या हुआ? अरे भाई पोपटलाल, अगर छुप के शादी कर लेना तो हम सब मिलकर तुम्हारी दुनिया हिला देंगे। हाँ, कंजूस राम पोपटलाल, कहीं खर्चा बचाने के चक्कर में कोर्ट वगैरह जाके शादी मत कर लेना। अरे भाई पोपटलाल, शादी की दावत नहीं दी तो तुम्हारी शादी कैंसिल करा दूंगा। हाँ, और पोपटलाल, मैं तुम्हारा मेंटेनेंस 10 गुना बढ़ा दूंगा। अरे ऐसे कैसे मेंटेनेंस बढ़ा दोगे? मैं भी कमेटी का मेंबर हूँ। अब अरे भाई पोपटलाल, तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? मेंटेनेंस बढ़ाने के नाम से कहीं छुप के सही में शादी तो नहीं कर ली है? नहीं 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 मेहता साहब, मैं आप लोगों को बता भी ना कैसे शादी कर सकता हूँ। अच्छा सुनो पोपटलाल। हाँ बोलिए। हेलो। अरे कट हो गया। क्या हुआ? बैटरी खत्म हो गई। ओह नो। अरे अच्छा है ना, अब किसी का फोन तो नहीं आएगा। बैठो बैठो बैठो, तुमने अभी तक ये खत्म नहीं किया। चलो चलो खाओ खाओ। दिया? नहीं नहीं, कट हो गया होगा। वैसे आज तुम्हारी कुंडली के 8वें ग्रह में पोपटलाल बैठा हुआ है जो तुम्हें वक्र दृष्टि से देख रहा है जेठालाल। तुम्हारा पोपट काल चल रहा है भैया। नहीं नहीं, उसके मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया होगा। चलो भाई, मेरी भी बैटरी खत्म हो रही है, मैं चला घर। चलो भाई चलो। हाँ भाई चलो, हमारी भी बैटरी सबके। मफलर बांध ले भाई, सर्दी बहुत है, बांध ले बांध ले। ओ देखेगी तो चिल्लाएगी नहीं तो। भाई यार, अपनी बैटरी तो फुल चार्ज है, फुल चार्ज है। हाँ भाई अब्दुल, आज की सोडा सब अय्यर बैग के नाम पे लिख देना। अब चले। हाँ मेरे ख्याल से अब जा सकते हैं। चलो। बुलबुल एक मिनट। क्या हुआ? अरे भोलेनाथ जी से थैंक यू तो बोल देते ना। चलो एक मिनट। क्या? एक मिनट। आ जाओ, मामला सेफ है। वहाँ आगे थोड़ी दूरी हमें रिक्शा भी मिल जाएगा। चलो। हेलो सर, मैंने सब जगह देख लिया सर, वो लड़की कहीं नहीं है। यस सर, मैं मंदिर के पास ही खड़ा हूँ। यस सर। मैं आसपास देख लेता हूँ, जैसे ही मामला क्लियर लगेगा मैं तुम्हें कोयल की तरह आवाज लगाऊंगा, ठीक है? खाली है ना भाई? हाँ खाली।
गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली। और हाँ बोल। इंस्पेक्टर साहब, वो इलाहाबाद से भागी हुई लड़कियों को अभी मैंने देखा है। क्या? वो रिक्शा में बैठ के गोकुलधाम पाउडर गली जा रही है। खबर पक्की है ना? 100% सर। वेरी गुड, चलो गोकुलधाम पाउडर गली जाना, जल्दी।